हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी व्याकरण की क्लास अभ्यास प्रश्न पत्र 4। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए 61 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चंस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे 61 से आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। ये वाले क्वेश्चन पर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम्स में बहुत बार आता है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। भाई बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कवित्री लिखा कैसे जाता है। हम लोग कैसे लिखते हैं, ये तो हो गया कवि, अगर बोला जाए कवित्री तो हम लिख देते हैं कवित्री। ये हो गया कवित्री। क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। क्या होगा, कवित्री कैसे लिखा जाता है बताइए। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, कवयित्री, इस तरीके से लिखा जाता है कवित्री। बाकी के सारे के सारे रॉन्ग हैं, ठीक है। तो राइट तरीके से कैसे लिखा जाता है, कवयित्री। कवि को कवित्री नहीं बोलते, कवि को कवयित्री बोलते हैं, जो फीमेल वर्जन होता है उसका। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा होगा इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषुषा, बताइए कौन सा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है ये हमारा राइट है, ये हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, शुद्ध रूप है, फिर से शुद्ध रूप निकालना है। दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार या दुर्निवार। तो कौन सा वाला दुर्निवार सही लिखा हुआ है भाई? बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की मात्रा आएगी या विसर्ग आएगा या द्र को लिखा जाएगा, कैसे आएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है दुर्निवार, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है 64 और 65 में क्या करना है हमें, अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है जिसको छांटना है। तो 64 में क्या है, अन्यतः, विशेषतः, परिणामतः, सामान्यतः। बताइए कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, बताइए कौन सा लिख रहा है अशुद्ध। क्या विशेषतः अशुद्ध है, परिणामतः अशुद्ध है या सामान्यतः या अन्यथा। तो देखिए ये जो अन्यथा है ना, ये अशुद्ध लिखा हुआ। अन्यथा को अन्यथा नहीं लिखते, इसको लिखते हैं अन्यथा, ठीक है। अन्यथा मतलब इसके अलावा या ऐसा भी, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाग्याधीन, भावनी, भावना या भारोत्तोलन। तो जो रॉन्ग हमारा इसमें से लिखा हुआ है वो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग लिखा हुआ है, जल्दी से देख के बताइए कौन सा ऑप्शन रॉन्ग लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। पंचांग में उच्चारित ध्वनियों का लेखन यानी जो ध्वनियां हम बोल रहे हैं उन्हीं का लेखन कौन से में हुआ है, पंचांग में हुआ है, पंचांग में हुआ है या पंचांग में हुआ है या पंचाणग में हुआ है। बताइए कौन से वाले में हुआ है, कौन सा राइट है ऑप्शन इसका। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 पंचांग, ठीक है। तो पंचांग कैसे लिखा जाता है, जो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है पंचांग को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्लेश, क्लेश, क्लेश या कलेश, दोनों में से, चारों में से। तो देखिए पीछे सा है यहाँ पर और यहाँ पर भी सा है, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। अब हमारे पास बच गया षटकोण वाला शा और एक शलगम वाला शा। अब इनमें से कौन सा राइट है ये बता दीजिए, क्लेश कौन सा राइट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्लेश, ये हमारा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ। द्वित्व मतलब बताइए जल्दी से, द्वित्व का क्या मतलब होता है। द्वित्व का मतलब होता है एक जैसे दो व्यंजन। क्या होता है, एक जैसे दो व्यंजन जिसमें से एक आधा और एक पूरा, ठीक है। एक आधा और एक पूरा। तो देखिए इसमें भी आधा और पूरा है, इसमें भी आधा और पूरा है। इसमें देखिए आधा और पूरा तो है लेकिन ये ला है और ये गा है, तो इसमें नहीं हुआ। तो आंसर नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप। देखिए ये वाले क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट लगाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत क्वेश्चन पेपरों में कंफ्यूज करने के लिए आता है कि प्रज्वलित कौन सा राइट लिखा हुआ है। तो अब आप याद कर लेंगे प्रज्वलित,
या उज्ज्वल, एक उज्ज्वल भी आता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रज्वलित कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2। उज्ज्वल कौन सा राइट होगा? तो आपको इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द छांटिए। अंतर, द्वंद, अंतरदेशीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतर्भाव। बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बोलकर देखेंगे। जो रा की साउंड है, देखिए इसमें कहां पर आ रही है? अंतर, अंतर, रा ता के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ लगा हुआ है? यहाँ तो ता पर ही लगा हुआ है। भाई अगर रा की साउंड ता के बाद आ रही होती है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अंतर द्वंद, अंतर द्वंद। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं तब ये राइट होता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अंतरदेशीय लिखा हुआ है ना, ऐसे अगर हम इसको लिखते अंतर देशीय तब ये राइट होता। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्भाव या अंतरराष्ट्रीय कौन सा राइट होगा? इन दोनों में से बताइए कौन सा राइट होगा? इन दोनों में से जो ऑप्शन राइट होगा वो अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अंतरराष्ट्रीय। अंतर रा के बाद रा की साउंड आ रही है वो यहाँ चढ़ गई, और जो रा पूरा आ रहा है वो यहाँ लगा दिया, तो अंतरराष्ट्रीय हमारा राइट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अशुद्ध शब्द छांटिए। कौन सा अशुद्ध है? वार्ड में 19वीं ज्योत्सना या 5वां। ये जो ज्योत्सना लिखा है इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ज्योत्सना। ठीक है, लिखते हैं इसको ज्योत्सना, ऐसे लिखते हैं इसको। तो आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? क्योंकि इसमें ऑप्शन अशुद्ध छांटना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ यानी छ से क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए किस वर्ण के बाद आएगा छ से क्षत्रिय का क्रम? जल्दी से बताइए, का के बाद आता है। ठीक है, छ का के बाद नहीं आता। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? भाई देखो, क्ष, प्र, यम, इससे पहले क्या आएगा? जल्दी से बताइए, इससे पहले क्या आएगा? ह, और ह इसमें है नहीं। ये शायद ऑप्शन हमारा या तो क्वेश्चन गलत तरीके से दिया है या ऑप्शन हमारे गलत तरीके से दिए हैं। लेकिन अगर हम शब्दकोश की बात करें कि छ का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आएगा, तो क के बाद कह सकते हैं इसको, क्योंकि इनमें से तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क के बाद क्यों कह सकते हैं? क्योंकि छ को जब हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? क प्लस श से बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? जल्दी से बता दीजिए। शासन, शौर्य, श्याम या श्रमिक, किस शब्द से पहले श्रद्धा आएगा शब्दकोश? यानी किसमें? बताइए किसमें? यानी जो डिक्शनरी हम देखते हैं उसमें कौन सा शब्द आएगा? श्रद्धा श्रमिक से पहले आएगा। भाई श है, ये भी श है, ये भी श है, तो ये तो श तो श्र से श्रमिक से पहले ही आते हैं। लेकिन जो श्र और यहाँ पर भी श्र, अब यहाँ पर क्या है? द, और यहाँ पर क्या है? म। तो जो म होता है वो द से बाद में आता है, तो इसीलिए जो श्रद्धा है वो किससे पहले आएगा? वो श्रमिक से पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, यूपी 16 में आया हुआ है ये, लेकिन बहुत बार आता है। क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। बताइए जल्दी से, कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए, जो क्लीव लिखा हुआ है, क्लीव क्योंकि ये आधा है, बाकी के पूरे हैं, है ना, पूरे हैं और इन पे मात्राएं लगी हुई हैं, तो ये इससे पहले आ जाएंगे। और ये वाला जो शब्द होगा, ये क्लीव जो लिखा हुआ है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? बताइए कौन सा आएगा सबसे पहले? भाई सबसे पहले शब्दकोश में क्या आता है? अ ही तो आता है, और अ से कौन सा शब्द लिख रहा है? अनिरुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बताइए, ग है, ड है, प है या द है? जल्दी से बताइए। अघोष, जितने भी हमारे वर्ग होते हैं उनमें से जो पहली 2 ध्वनियां होती हैं वो क्या होती है? वो अघोष होती हैं। तो ये तीसरी चौथी ध्वनि है, ये भी तीसरी चौथी है,
थ द ध न, ये भी तीसरी चौथी है, और ये क्या है, ये पहली दूसरी है, तो प फ क्या हो जाएगा, घोष ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से आ गया, यही अंतरराष्ट्रीय अभी बताया था, ऑप्शन नंबर 77 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 77। नेक्स्ट, इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी आनुषंगिक, 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 तो ये दोनों रॉन्ग है। अब इन दोनों में से देखिए क्या है, आनुषंगिक या आनुषंगिक, भाई कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए कौन सा राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा वो एकदम राइट है, आनुषंगिक ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी या अंताक्षरी, कौन सा राइट है, जल्दी से देख के बता दीजिए, जल्दी बताइए कौन सा है। भाई अंत्याक्षरी जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये तीनों रॉन्ग है, इनमें से कोई भी मेथड अंताक्षरी नहीं लिखता, तो राइट ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सुषमा, सुषमा, सुषमा या सुषमा, कौन सा राइट है। भाई जिसका नाम सुषमा होगा उसे तो अपने नाम पता ही होगा कि सुषमा कैसे लिखा जाता है, बाकी लोगों को तो सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा नाम सुषमा नहीं है इसीलिए हमें तो सोचना पड़ेगा ना सुषमा कैसे लिखते हैं, तो देखिए सुषमा कैसे लिखते हैं, जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, ये सुषमा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना, तो सुषमा कैसे लिखा जाएगा, स, श और मा। ठीक है, चलिए आज की सीरीज हमारी यही खत्म होती है। आज की सीरीज तक हम लोग 80 प्रश्न कर चुके हैं, अभी बहुत लंबा जाना है, कम से कम 400 प्रश्न करते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।